हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी मोटिवेशन क्लब। दोस्तों, जैसे कि देखिए यार, चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। कितना लेक्चर है? 7 लेक्चर। तो 7 लेक्चर चैप्टर नंबर 1 का आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में सातों वीडियो लाइन से आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप जाकर देख लीजिए। फिर इस चैप्टर को देखिए। वैसे भी ऐसा नहीं कि वो नहीं देखें कि ये नहीं समझ में आएगा, ये भी समझ में आएगा, लेकिन वो भी देखना आपके लिए जरूरी है। उसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कराए गए जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर नंबर 2, जो कि नाम है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बस आप देखते रहिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए आपको। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने से पहले सबसे बेसिक क्या चीज़ है, बेसिक में पहले आप जानेंगे वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मतलब ए टू जेड तो होता है, ठीक है, एक्स वाई जेड, लेकिन वो वेरिएबल नहीं। यहाँ मैथ पॉलिनोमियल में हम दूसरे वेरिएबल, मतलब वेरिएबल वही है, लेकिन जो वैल्यू होती है, क्या वैल्यू जो होती है वो हर जगह इसकी चेंज होती रहती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स की वैल्यू 5 है, तो जरूरी नहीं है क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक्स की वैल्यू 5 ही हो, यहाँ 6 भी हो सकती है। ठीक है, तो वैल्यू क्या होती है, हमेशा चेंज होती रहती है। आप सवाल जब लगाते हैं, हर हर क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू जो होती है सेम नहीं आती है, कहीं 6, कहीं 5, कहीं 2, कहीं 3, इस तरह से आती है एक्स की वैल्यू। तो ये होता है क्या, वेरिएबल, जिसकी वैल्यू क्या चेंज होती रहे, ये होता है आपका वेरिएबल। वेरिएबल हो गया। अब एक बात करेंगे, और दूसरा क्या है, मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट यानी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 10 डॉट डॉट। ठीक है, कोई भी नंबर जो होता हो, क्या मतलब, अगर यहाँ पर 1 है, इंडिया में 1 है, जरूरी नहीं है पाकिस्तान में 2 हो जाए। ठीक है, 1 ही रहेगा। तो कांस्टेंट क्या होता है, कभी चेंज नहीं होता है। यहाँ पर भी 1 है, पाकिस्तान में भी 1, यूरोप में 1 है, इंडिया में भी 1। अगर यहाँ पर ये 4 है, जरूरी नहीं है दिल्ली में जाकर कितना हो जाएगा, यूपी में 4 है, जरूरी नहीं दिल्ली में जाकर 8 हो जाएगा, नहीं, गलत है, ये 4 ही होगा। कांस्टेंट मतलब हर जगह क्या होता है, सेम रहता है। कांस्टेंट क्या होता है, सेम रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। वो नंबर कभी चेंज, यहाँ जो नंबर है वही रहेगा। ठीक है, जो है वैसे ही रहेगा। तो ये क्या होता है, कभी चेंज नहीं होता है, ये होता है आपका कांस्टेंट। वेरिएबल में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसकी अब बात करेंगे हम, क्या है वो, क्या है वो, टर्म। क्या है? टर्म। टर्म क्या होता है? टर्म बिल्कुल ध्यान से दिए। टर्म कोई चीज तब होगा किसी भी एक्सप्रेशन में, टर्म का कब होगा, देखिए टर्म जो होता है वहां पर, अगर वो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, किसी नंबर और वेरिएबल का जब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। जब किसी नंबर और वेरिएबल का मल्टीप्लाई होता है आपस में, तो वो क्या होता है, टर्म होता है। जैसे कांस्टेंट यहाँ पर 2 ले लिए हम, वेरिएबल यहाँ पर x ले लिए, इक्वल टू कितना हो गया, 2x हो गया। तो वेरिएबल भी है, नंबर भी है, ये क्या हो गया, टर्म हो गया है। 1 एक्सप्रेशन है, तो ये क्या होगा, मतलब 1 टर्म है, तो ये 1 टर्म हो गया। अगर यहाँ पर अगर मैं बोल दूँ ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, अगर मैं बोल दिया ये भी एक टर्म है, कहेंगे कैसे है, बिल्कुल है। देखिए, अगर यहाँ पर 5 में बोल दिया एक टर्म है, लेकिन आप कहेंगे वेरिएबल तो दिख ही नहीं रहा है इसमें, क्यों नहीं दिख रहा है, देखो ध्यान से। पहले यहाँ पर अगर मैं 5 इंटू वेरिएबल का पावर जो होता है यहाँ पर 0 होता है। जब भी किसी नंबर के साथ, पॉलिनोमियल में जब भी किसी नंबर के साथ अगर वेरिएबल नहीं दिखता है, आपको वेरिएबल नहीं दिखता है, तो वहां पर समझ जाइए कि वेरिएबल का पावर क्या है, 0। वेरिएबल का पावर क्या है, 0। तो भी ये क्या है, टर्म है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल तो छिपा रहता है। 5 इंटू एक्स की पावर 0, तो ये जब एक्स की पावर 0, वेरिएबल और नंबर पे जब पावर 0 होता है तो उसका आंसर 1 होता है। चैप्टर नंबर 1 में, लेक्चर नंबर 7 में हमने पढ़ा लगा, 6 या 7 में, कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, तो जब भी किसी वेरिएबल का पावर 0 या फिर नंबर का पावर 0 होता है तो आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर एक्स का पावर 0 तो आंसर 1, तो 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। तो ये भी क्या हुआ, टर्म हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, तो टर्म हो गया। अब कितने टर्म है कैसे पता करेंगे, कितने टर्म है किसी एक्सप्रेशन में, कितने टर्म है कैसे पता करेंगे। किसी एक्सप्रेशन में अगर टर्म को पता करना है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख दूँ 5x² प्लस 2x माइनस 3, ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये क्या एक्सप्रेशन है। और टर्म जो
टर्म में प्लस और माइनस के जो साइन होते हैं ना, ये क्या करते हैं, टर्म को डिवाइड करते हैं। टर्म को डिवाइड मतलब अलग अलग बांटते हैं। जैसे एक यहाँ पर प्लस लग गया तो ये अपने में एक टर्म हो गया, यहाँ पर फिर प्लस के बाद है अपने में एक टर्म है, यहाँ पर माइनस है तो ये अपने में एक टर्म है। टर्म को अलग करने का काम करता है कौन, प्लस और माइनस जो साइन है, ये टर्म को अलग करने का काम करते हैं। अब कितने टर्म है तो प्लस माइनस लग गया तो अलग हो गया ना टर्म, अब काउंटिंग करने में आपको आसानी होगी। एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, 1 2 3, तो यहाँ पर कितने टर्म है, 3 टर्म। तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं। अगर 1 टर्म होगा तब क्या बोलेंगे, 2 टर्म होगा तब क्या बोलेंगे, 3 टर्म होगा तब क्या बोलेंगे आप। तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर लिख दूं मैं 2x, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, टर्म है ना, लेकिन कितनी बार है, एक बार है। कितना है, एक है ना, तो प्लस के बाद कुछ है यहाँ पर, ये तो प्लस के पर है तो इसकी बात ही अलग है, ठीक है। अब एक ही दिख रहा है ना, तो ये क्या है, एक टर्म है। अगर यहाँ पर मैं लिख दूं 2x माइनस 5, 1 2 5, सिर्फ 5 नंबर है तो वेरिएबल का पावर क्या है, 0। जब वेरिएबल का पावर 0 तो इंटू 1 मल्टीप्लाई, वेरिएबल का पावर 0 तो उसका आंसर 1, तो 5 बन जा 5। तो इस तरह से 1 2, यहाँ कितने टर्म है, 2 टर्म। अभी बताता हूँ इसे बोलते क्या है। अब 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अब 2x स्क्वायर माइनस 5x, जरूरी नहीं माइनस ही रहे, प्लस भी कर सकते हैं कहीं पर भी। टर्म मस्ट बी डिवाइडेड, ठीक है, स्प्लिट। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब यहाँ पर 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। अब पहले में देखिए 1 टर्म है, तो 1 टर्म को आप क्या बोलेंगे, मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। 1 टर्म को क्या बोलेंगे, मोनोमियल। अब 2 टर्म है तो 2 टर्म को क्या क्या बोलेंगे, बायोनोमियल। बायोनोमियल टर्म, बायोनोमियल टर्म। 2 टर्म को बायोनोमियल टर्म। अब 3 टर्म को क्या बोलेंगे, ट्रायोनोमियल। 3 टर्म को ट्रायोनोमियल टर्म। अगर एक टर्म है तो मोनोनोमियल, 2 टर्म है तो बायोनोमियल, 3 टर्म है तो ट्रायोनोमियल। अब इतना आपको क्लियर हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए, ठीक है। क्लियर हो गया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सीरीज पूरा चलेगा ही। तो इतना हो गया। अब आइए आते हैं हम डिग्री पे। किस पे, डिग्री पे। डिग्री क्या होती है, अगर मैं डिग्री की बात करूं, अगर मैं यहां पर कोई भी क्या लिख दूं, पॉलिनोमियल 2x माइनस 5x माइनस 3। पहले पॉलिनोमियल आप समझ लीजिए, फिर डिग्री देखिए आप। पॉलिनोमियल समझ लीजिए। पॉलिनोमियल की हिंदी तो होती है बहुपद, यानी कि बहुत सारे टर्म जिसमें हो, ठीक है। पॉलिनोमियल की हिंदी होती है बहुपद। अगर यहाँ पर हम पॉलिनोमियल की बात करें, किसी भी एक्सप्रेशन में लिख के बताता हूँ। मान लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, ये हमारा एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पर पावर देखिए होल नंबर में होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए x का पावर क्या होल नंबर में है। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। होल नंबर यही होता है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर जो पावर है वेरिएबल का, किसका, x का, होल नंबर है। वेरिएबल का पावर क्या है, होल नंबर है। यहाँ पर भी होल नंबर है, यहाँ पर भी होल नंबर है। तो ये आपका क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। क्या हो गया, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। अब पॉलिनोमियल कब नहीं होगा, कब नहीं होगा, इसी में मैं बताता हूँ। पॉलिनोमियल कब नहीं होगा, अगर मान लीजिए 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर माइनस 5x 1/2। अगर वह एक्सप्रेशन में, किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन में आता है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर होल नंबर है, चलेगा, ठीक है। यहाँ पर होल नंबर है, चलेगा, पावर। अब यहाँ पर देखिए 1/2 है, 1/2 है, तो होल नंबर में 0 1 2 3 4 5 6 7, 1/2 कहीं आता है होल नंबर में, नहीं ना। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं इस तरह से लिख दूं 2x की पावर -2 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3, अगर मैं इस तरह से लिख दूं 2x पावर -2, तो यहाँ पर तो नेगेटिव हो गया ना, तो ये सीधे नहीं है। यहाँ से भले ही होल नंबर में पावर है, लेकिन यहाँ पर जब नेगेटिव हो गया, मतलब किसी भी में पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में
ऐसा कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए जिसमें नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन में हो, नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन में हो, क्या पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि क्या है, नेगेटिव है। ठीक, अगर इसको इस तरह से लिख दिया जाए 5x अंडर रूट 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए 5x के रूट 4, x के पावर क्या है रूट 4 है, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5, यहां तो चलेगा भैया आपका। ये x स्क्वायर जो है क्या है, होल नंबर है, x स्क्वायर क्या है, होल नंबर है। लेकिन जो x की पावर रूट 4 है, x की पावर रूट 4, यहां देखिए x की पावर रूट 4 है, तो आप रूट 4 की वैल्यू जानते होंगे क्या होता है, सॉरी 2 होता है, रूट 2 नहीं 2। तो रूट 4 की वैल्यू जब हमारी 2 आएगी तो यहाँ पर x की पावर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5। तो ये क्या है आपका, पॉलिनोमियल है। क्या है, पॉलिनोमियल, क्योंकि देखिए पावर जो है कितना है, होल नंबर में आ गया, कैसे आ गया, होल नंबर में आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, पॉलिनोमियल, नोट कर सकते हैं पीछे कर। तो ये आपका क्या हो गया, होल। अब एक एग्जांपल और लेते हैं हम। यहाँ पर अगर मान लीजिए रूट 5 की पावर x के 1/2 माइनस 5x टू द पावर 3 माइनस 4, यहाँ क्या है, रूट 5 है, ये तो नंबर है ठीक है, लेकिन वेरिएबल का पावर देखिए 1/2 है, यानी फ्रैक्शन में है, 1/2 है, फ्रैक्शन में, पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर भले ही होल नंबर है, अगर कहीं भी फ्रैक्शन या नेगेटिव इंटीजर दिखता है, फ्रैक्शन या फिर नेगेटिव इंटीजर दिखता है तुरंत काट दीजिए, वो पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन अगर इस तरह से दिख जाए आपको 5x की पावर 4/2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस 5, कोई भी हो सकता है, प्लस माइनस कोई भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात यह है 5x की पावर 4/2 है, अगर आप कहीं 4/2 को क्या करते हैं, डिवाइड, 4/2 को जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका जो पावर है कितना आ जाएगा, होल नंबर स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा। अगर आप 2 से 4 को डिवाइड करिए, 2 2 या 4 ही होगा ना, तो ये पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, होल नंबर हो गया। क्या हो गया, होल नंबर। ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा आप लोग को। ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन हो जिसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, और क्या, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन में है लेकिन उसको फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद होल नंबर हो जाता तब तो पॉलिनोमियल होगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए किसी पावर को 6/2 दे दिया तो कहेंगे नहीं है, कैसे नहीं है, डिवाइड करिए 3 आ जाएगा, होल नंबर है कि नहीं, 3 है ना, तो ये पावर 3 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल इतना सा, अब मैं बात कर रहा था डिग्री की, डिग्री की बात करेंगे। अगर मैं बात करूं किसकी, डिग्री की, डिग्री मतलब क्या, ऐसे कोई भी एक्सप्रेशन हो, कोई भी एक्सप्रेशन हो, कोई भी एक्सप्रेशन 5x की पावर 4 माइनस 2x माइनस प्लस 5। अब यहां पर देखिए 5x की पावर 4 माइनस 2x प्लस 5, डिग्री आप जब भी सॉल्व करेंगे उसमें क्या देखना है आपको, पहले तो वेरिएबल देखना है। क्या देखेंगे, वेरिएबल। तो यहाँ क्या है, वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ तो पावर 0 होता ही है, खाली है, ठीक है, छोड़ दीजिए। यहाँ पर पावर कितना है, 1 है, 4 1। तो वेरिएबल का जो मैक्सिमम, जिस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है, जिस एक्सप्रेशन में जिस वेरिएबल का क्या है सबसे ज्यादा पावर, मैक्सिमम पावर है, सबसे ज्यादा पावर क्या है, मैक्सिमम पावर है। तो मैक्सिमम पावर किसका है, इसका है कि इसका है, ये 1 है, ये 4 है, ग्रेटर कौन है, 4 ही बड़ा है ना 1 से। तो ये इस पॉलिनोमियल की डिग्री कौन सी होगी, 4 होगी। तो लिखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 4, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 4, इस तरह से लिखेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 2x की पावर 6 माइनस 5। अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल देखना है, सिर्फ वेरिएबल का पावर देखना, वेरिएबल और वेरिएबल का पावर, कांस्टेंट से मतलब नहीं है। वेरिएबल x है, यहाँ पर भी x है, ठीक है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 6 है। बड़ा कौन सा भैया, 6, बड़ा कौन सा है, 6। तो वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर क्या है, 6 है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 6।
तो इस तरह से आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पता कर सकते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन हो जिसमें वेरिएबल का पावर मैक्सिमम हो, जिसके वेरिएबल का पावर कितना हो, मैक्सिमम हो, ज्यादा हो, वो क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। अब बात करते हैं किसकी, कोफिशिएंट की। अब बात करते हैं कोफिशिएंट की। अगर मान लीजिए एक एक्सप्रेशन लिख दिया 5x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 2 माइनस 5। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जब भी आपसे कोफिशिएंट पूछेगा ना तो वेरिएबल का पूछेगा, क्योंकि कोफिशिएंट हमेशा किसका होता है, वेरिएबल का होता है। कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल का पूछेगा। तो इस तरह से पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इस तरह से पूछेगा। इसका कोफिशिएंट बताइए आप, तो कैसे बताएंगे, अगर पूछ लिया आपसे कोफिशिएंट ऑफ x की स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 अगर पूछ लिया तो x का पावर 2 कहाँ दिख रहा है आपको, यहां नहीं दिख रहा है, भूल जाओ इसे। यहां भी नहीं दिख रहा है तो भूल जाओ। अब यहां दिख रहा है तो रुक जाओ। जहां नहीं दिखे उस रास्ते को भूल जाओ, जिस नंबर पर मत दिखे उसको भूल जाओ आप, लेकिन जहां दिखे तो वहीं रुक जाना, वहीं समझने वाली बात है। अब समझने वाली बात क्या है, एक्स स्क्वायर तो है, एक्स स्क्वायर किस नंबर से मल्टीप्लाई है, ये 3 है, एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर किस नंबर से मल्टीप्लाई है, आप कहेंगे 3 से, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 से मल्टीप्लाई है ना एक्स स्क्वायर, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा आपका, 3 होगा। मजा आ रहा है ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा आपका 3 हो जाएगा। मतलब वेरिएबल जिस नंबर से मल्टीप्लाई, जो भी वेरिएबल पूछे, यहाँ पर एक्स पूछता था, यहाँ तो है ही नहीं, जो भी वेरिएबल पूछे वो किस नंबर से मल्टीप्लाई है। जैसे एक्स स्क्वायर का पूछा तो ये किससे मल्टीप्लाई है, 3 से, तो ये क्या हो गया आपका, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का 3 हो गया। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर 6x की क्यूब माइनस x, 6x की क्यूब माइनस x। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए, यहाँ पर पूछ लिया जाए कि x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होता है, x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होता है, तो वेरिएबल क्या है आपका, मतलब x की पावर क्यूब है, x क्यूब है, तो इसे तो आप भूल जाइए। अब यहाँ पर बस देखना है आपको, तो x क्यूब यहाँ है तो यहाँ रुक जाइए। अब x क्यूब किस नंबर से मल्टीप्लाई है, 6 इंटू एक्स क्यूब, 6 से मल्टीप्लाई है ना, तो कोएफिशिएंट आप लिखेंगे कॉपी में, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज 6, तो x क्यूब किससे मल्टीप्लाई है, 6 से, तो 6 क्या हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पूछ लूंगा आपसे 3x माइनस एक्स प्लस 2, अगर मैं पूछ लूं आप x का कोएफिशिएंट बताइए, किसका, x का कोएफिशिएंट बताइए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप x का कोएफिशिएंट बताइए, तो यहाँ पर तो x की पावर 2 है, x स्क्वायर है, तो इसे भूल जाइए। यहाँ पर भी नहीं पूछे, ठीक है, यहाँ पर x दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर भी पावर 1 लगा सकते हैं आप, इसका भी पावर 1 है। अगर इसका कोएफिशिएंट आपसे पूछे तो कैसे बताएंगे, जब कोई वेरिएबल अकेला हो, जब कोई वेरिएबल अकेला होता है, जब कोई वेरिएबल अकेला होता है उसके साथ हमेशा 1 साथ देने के लिए खड़ा होता है। ठीक है, जब भी कोई वेरिएबल अकेला होता है उसके साथ देने के लिए हमेशा 1 खड़ा होता है। ठीक है, जब कोई वेरिएबल अकेला होगा तो साथ देने के लिए 1 हमेशा खड़ा होगा, तो 1 के साथ है इसकी मल्टीप्लाई। अगर 1 से हम x की मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा, 1x आएगा, जरूरी नहीं 1x लिखेंगे क्योंकि वैसे भी कितना है, एक ही है। तो यहाँ पर 1 इंटू एक्स है, तो इसका कोएफिशिएंट कितना हो गया, 1 हो गया। कोएफिशिएंट इसका कितना हो गया, 1 हो गया। तो इस तरह से 1 से मल्टीप्लाई है, वेरिएबल अकेला है तो साथ में हमेशा 1 आएगा। ठीक है। अगर इस तरह से पूछा जाए 5x माइनस 3x, अब इसमें भी वेरिएबल आप x मतलब x का जो है कोएफिशिएंट पता करना है। अब कहेंगे यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तब कैसे पता करें, पता क्या करना, सीधे लिखो ना, कोएफिशिएंट ऑफ x, लिख के बताता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ x इज, कोएफिशिएंट ऑफ x इज,
तो यहाँ पर भी है, ये x किस नंबर से मल्टीप्लाई है, 5 से, पहले 5 हो गया। अब दूसरे में भी x है ना, तो इसका भी लिखना पड़ेगा, तो कॉमा लगाकर आप लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये भी तो 3 से मल्टीप्लाई है, ये भी तो x है, ये भी तो x है, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो आप लोगों ने पढ़ लिया, पॉलिनोमियल पढ़ लिया, डिग्री पढ़ लिया, कोएफिशिएंट पढ़ लिया, टर्म पढ़ लिया, और कितना टर्म हो तो उसे क्या बोलते हैं ये भी पढ़ लिया आप लोग। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1, बुक लेकर बैठ जाइए आप, और बहुत तेजी से चलने वाले हैं। अब एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट हो जा रहा है। कॉपी भी लेके बैठ जाइए और बुक भी लेके बैठ जाइए, ठीक है। अब हम भी ले लेते हैं बुक। अब बुक हमारे पास आ चुका है और आप देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में दिया है एक्सरसाइज 2.1 के, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर। इसमें पूछ रहा है जो पॉलिनोमियल है लेकिन वन वेरिएबल है, उसे हमको बताइए, उसे बताइए आप। वन वेरिएबल है लेकिन और क्या है, पॉलिनोमियल भी है, वन वेरिएबल भी है, ठीक है। तो उसे बताना है इसमें, और क्या बताना है, विच आर नॉट, जो नहीं है रीजन दीजिए, क्यों नहीं है, ठीक है, जो नहीं है रीजन देना है। तो क्वेश्चन नंबर वन का पहला स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, 4x² - 3x + 7, 4x² - 3x + 7। अब वन वेरिएबल टू वेरिएबल का मतलब क्या है, जब भी वेरिएबल सेम हो, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, ठीक है, तो ये वन वेरिएबल है। अगर y होता तो 2 हो जाता, अगर उसके बाद कोई और होता z होता, ठीक है, अगर उसके बाद z होता तो और हो जाता, 3 हो जाता। तो यहाँ पर x है, तो ये भी वन वेरिएबल है। पॉलिनोमियल है कि नहीं, वेरिएबल का पावर होल नंबर 2 है, ठीक है, चलेगा, वेरिएबल का पावर होल नंबर, यहाँ पर भी होल नंबर है, यहाँ पर भी होल नंबर है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। तो पहला लिख देंगे इट इज पॉलिनोमियल वन वेरिएबल, ठीक है, पहला लिख देंगे इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इतना लिख लीजिएगा। ऐसे कॉपी में लिखना है इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो पहला आपका आंसर होगा, ठीक है। अब दूसरे की बात करें तो दूसरे में पूछा है आपसे y² + √2, y² + √2, ठीक है। y दिख रहा है सिर्फ, और कुछ दिख रहा है वेरिएबल नहीं दिख रहा है। तो y जो होता है वन वेरिएबल है, एक ही है। अब देखिए पावर कितना है वेरिएबल का, 2 है, पावर कितना है 2, मतलब होल नंबर है, पावर क्या है, होल नंबर है, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल, तो ये भी लिखेंगे इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कॉपी में इस तरह से लिखना है, इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 3√t + t√2। अब इसमें दिया 3√t + t√2। अब देखिए इसको कैसे करना है। अगर ये मान लीजिए 3√t है, ठीक है, प्लस, अब यहाँ रूट लिख सकते हैं ऐसे, इसका जो वेरिएबल है ये तो पावर होल में हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये देखिए वेरिएबल क्या है, अंडर रूट में है, अंडर रूट में है, तो मतलब इसका पावर मतलब होल नंबर में होगा नहीं, क्योंकि वेरिएबल क्या है, अंडर रूट में है। तो सिर्फ इतना लिखिएगा आप, इट इज वन वेरिएबल बट इट इज नॉट पॉलिनोमियल। वन वेरिएबल तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है, वेरिएबल वन यूज हुआ, वन वेरिएबल तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पावर क्या है, होल नंबर नहीं है। और चौथा देखिए आप, y + 2/y, चौथा है y + 2/y, y + 2/y। अगर इसको ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर y + 2 × अगर 1/y किया जाए तभी तो ये आएगा 2/y, 2 × 2/y हो जाएगा। लेकिन अगर y + 2, ये जो y नीचे है ना, इसका पावर कितना है, 1 है, नहीं कुछ पावर 1 है, वेरिएबल पे पावर अगर कुछ नहीं है तो 1 है। तो अगर इसका पावर हम ऊपर ले जाएंगे, y को अगर हम ऊपर ले जाएंगे, ये तुरंत माइनस में आ जाएगा, ये तुरंत क्या आ जाएगा, माइनस में आ गया। इसका होल पावर 1 तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस में आ गया, इसलिए ये भी नहीं है। वन वेरिएबल है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज वन वेरिएबल बट इट नॉट पॉलिनोमियल, ठीक। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, x⁻10 +
प्लस वाई की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस टी की पावर 15 टी की पावर, अब x की पावर 10 है, y की पावर 3 है, t की पावर 50 है। वेरिएबल है, पावर कितना है, होल नंबर में है। वेरिएबल है, पावर कितना है, होल नंबर में है। वेरिएबल है, पावर होल नंबर में है। लेकिन ये x अलग है, y अलग है, t अलग है, तो 1 1 1 प्लस प्लस 1 2 3 कितना वेरिएबल है, 3 वेरिएबल। तो लिखेंगे इट इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। इट इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। रीजन देना है ना, तो इसको लिखना पड़ेगा आपको। ये पॉलिनोमियल है बट 1 वेरिएबल नहीं है, कितना है, 3 वेरिएबल है। ठीक है, तो आपका 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इसे इरेज कर देते हैं, नोट करना हो तो कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो चुका है। अब आइए 2 पे। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बोल रहा है जितने भी पॉलिनोमियल दिए गए हैं इसमें उसका कोएफिशिएंट लिखना है। मतलब जो x स्क्वायर उसमें उसका कोएफिशिएंट लिखना है। तो पहला है, मतलब दूसरे का पहला है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब बोला है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखिए। एक्स स्क्वायर का बोला है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखिए। मैं बोला हूं ना, जब भी कोई वेरिएबल अकेला होगा तो उसके साथ कोएफिशिएंट 1 हमेशा खड़ा होता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉपी में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। क्या, 1। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। दूसरे की अगर बात करें तो क्या दिया है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसमें भी वही है, ठीक है, इसमें भी वेरिएबल अकेला है तो 1। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, आप लिख लीजिए कॉपी में। अब तीसरा दिया पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहां ध्यान दीजिए, अगर आप लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है। एक्स स्क्वायर जो है आपका पाई अपॉन 2 के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसको आप लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पाई अपॉन 2। लेकिन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। अब ये 2 है, अगर 2 को ऊपर भेज दिया जाए तो 22 इंटू 2 अपॉन 7 44, 22 2 या 44, यहाँ 7, ठीक है, एक्स स्क्वायर। और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं आप, दोनों में से एक लिख सकते हैं। सॉरी, या तो ये लिखिए आप, या तो ये लिखिए, या तो ये लिखिए, या तो ये लिखिए, दोनों सही है। बस इसे मैं थोड़ा सा सॉल्व कर दिया हूँ, वैल्यू रख कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया है आपका, चौथा क्वेश्चन दिया है कितना, √2x - 7। बड़ा आसान है, रूट देख के घबराना नहीं। बोला है √2x - 7। अब पता क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पता करना है। किसका, एक्स स्क्वायर का। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लिख सकते हैं आप। एक्स स्क्वायर नहीं है तो कहाँ से हम लेते आए, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू √2। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज √2। एक्स स्क्वायर नहीं है तो एक्स का आप लिख सकते हैं, लेकिन इतना लिखिएगा वरना गलत हो जाएगा। वो समझेंगे कि एक्स स्क्वायर का ही अगर डायरेक्ट लिख देंगे तो इसलिए गलत हो जाएगा। अगर स्टेटमेंट लिखते हैं तो गलत नहीं होगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज √2। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। नोट करना हो तो कर सकते हैं, जैसे नोट क्या करना है, इतना आसान से जब समझा रहे हैं। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। आइए, गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच बायनोमियल, डिग्री जिसकी हो गया 35। ये बोला है कि ऐसा एक एग्जांपल दीजिए बायनोमियल, मतलब 2 टर्म का। ऐसा एक एग्जांपल दीजिए मतलब 2 टर्म हो जिसमें उसकी डिग्री क्या हो, 35 हो। पहला तो ये है, तो 2 टर्म लिखना है, तो लिख लीजिए 2 टर्म, 2x प्लस 2 टर्म हो गया हमारा, 1 2 वेरिएबल कांस्टेंट एक टर्म, कुछ नहीं तो 1 खड़ा है,
ये भी वेरिएबल कांस्टेंट, दूसरा टर्म 1 1, दो टर्म हो गया। अब डिग्री पूछा है कितना, 35, यही 35 लगा दीजिए आप, ये आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, यही 35 लगा दीजिए। इस तरह से जरूरी नहीं मैं जो लिखा हूँ वही लिखिए, 3x प्लस कुछ और या फिर माइनस कुछ और भी लिख सकते हैं आप। अब बात करते हैं एंड, बोला है एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, एक ऐसा मोनोमियल टर्म बताइए, मोनोमियल जिसमें कितना एक टर्म हो। तो आप सीधे लिख दीजिए √5x की पावर 100। टर्म कितने हैं, एक, वेरिएबल है कांस्टेंट है, टर्म कितने हैं एक, पावर कितना है 100। बोला है डिग्री क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। डिग्री क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो एक टर्म हो गया, डिग्री भी 100 हो गई। ये आपका आसान तरीके से कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये तीसरा था, ये हो गया, बहुत इजी था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है राइट द डिग्री ऑफ ईच फॉलोइंग पॉलिनोमियल, जितने भी पॉलिनोमियल हैं सभी की डिग्रियां बताइए। अब यहाँ पर चौथे का पहला है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। हमने कहा था अगर डिग्री जब आपसे पूछे तो पॉलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, क्या मैक्सिमम पावर, सबसे बड़ा वाला पावर, बहुत बड़ा वाला पावर। ठीक है, बहुत बड़ा वाला पावर कौन सा है, यहाँ पर तो 1 है, ठीक है, यहाँ 2 है, ठीक है, यहाँ 3 है। तो बड़ा कौन सा है, 3 सबसे बड़ा है ना, इन दोनों से 3 बड़ा है ना, तो इन दोनों से 3 बड़ा है। पूछा क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो लिखेंगे, एक लिख के बता दे रहा हूं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसका आपका हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा, क्योंकि ये वेरिएबल का क्या है मैक्सिमम पावर, सबसे ज्यादा पावर इसी का है। देखिए 3 है, 2 है, ये 1 है, तो 1 2 से ये ज्यादा है ना, 1 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है, तो मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 3 हो गया। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 3। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन दिया 4 - y स्क्वायर, 4 - y स्क्वायर। वेरिएबल एक है, कोई बात नहीं, वेरिएबल है तो उसी का पावर लिख दो। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 2, पावर कितना है 2 है, तो आप लिखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 2। ठीक है, और कोई वेरिएबल है नहीं तो इसी को देखना है, इसी को छापना है। ठीक है, तो पावर 2 है, ठीक, इस तरह से लिख दीजिए आप, तीसरे पाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 3 दिया 5t - √7, 5t - √7 है। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, t है, तो पावर कितना है 1 है। और कहीं वेरिएबल है, मान लीजिए यहाँ पर है भी तो इसका पावर 0 होगा, क्या लेना देना है यार। तो t का पावर 1 है तो सीधे लिख दिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 1, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 1। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्या मजाक कर रहा, लास्ट क्वेश्चन, डरिएगा नहीं। अब 3 दे कहेंगे सर वेरिएबल भी नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे करें इसको, बड़ा आसान है। जब कुछ नहीं होता है तो वेरिएबल का पावर क्या होता है 0। जब वेरिएबल का पावर 0 होता है तो वैल्यू क्या होती है 1, तभी तो 3 आया। तो वेरिएबल का पावर क्या है 0, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा 0। ठीक है, वेरिएबल का पावर 0 तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0। अब फोर्थ हमारा हो चुका खत्म। अब क्लासीफाई द, पांचवें पे आ जाइए आप, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें पता करना है, इसमें कह रहा है आप पहचानिए कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। इसको हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे, एक एक। अगर किसी पॉलिनोमियल में 5x - 2x, यही ले लीजिए, अगर किसी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर क्या हो 1, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ तो 0 है, तो मैक्सिमम इसका पावर कितना है 1 है ना। ये क्या होगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल, ये क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। और दूसरा
अगर किसी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर वेरिएबल का कितना हो, 2 हो, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जब 2 होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए अगर मैक्सिमम पावर, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर की ये मत बोलिएगा कि ये क्वाड्रेटिक भी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैक्सिमम पावर देखना है हमें ना, तो मैक्सिमम पावर क्या है, 5x⁴। तो ये क्या हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या हो गया, क्यूबिक। मैक्सिमम पावर देखना है वेरिएबल का, तो वेरिएबल मैक्सिमम पावर 3, तो क्या हो गया, क्यूबिक। समझ गए ना, अब क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो पहला क्वेश्चन देखिए, x² + x है, पांचवी का है, क्या दिया है, x² + x। हाँ, x² + x, तो वेरिएबल है ये, इसका पावर 1 है, इसका 2 है। ये 2 क्या है, ग्रेटर है, 2 क्या है, ग्रेटर है। जब वेरिएबल का पावर मैक्सिमम कितना हो, 2 हो, तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब दूसरे की बात करें, x - x³। यहाँ पर तो पावर 1 होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 है, तो ज्यादा कौन सा है, ज्यादा कौन सा है, 3 है ना, तो ये क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा दिया y + y² + 4, y + y² + 4, y + y² + 4, y का पावर कितना है, 1 है, चलेगा। y का पावर 2 है, अब यहाँ पर 0 तो होता ही है जब वेरिएबल ना हो, तो y का पावर 2 है, तो ज्यादा कौन सा, 1 बड़ा कौन सा है, 1 या 2, 2 बड़ा है ना, इतना तो जानते हो यार। तो 2 बड़ा है, तो वेरिएबल का पावर मैक्सिमम कितना है, 2 है, तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। अब चौथा दिया है आपका, चौथा क्या दिया है, 1 + x, 1 मोबाइल की याद में मत चले जाना, ठीक है, 1 + x है। अब देखो यहाँ पर तो कांस्टेंट है, चलेगा, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल देखो, जब वेरिएबल दिया रहता है उसका पावर कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर नहीं है तो मतलब 0 है, तो 0, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, बड़ा कौन सा है, 1 बड़ा है ना, तो ये वेरिएबल का पावर 1 है। जब वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना हो, 1 हो, तो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं हम कुछ इसका। अब पांचवा दिया है, जो पांचवें की बात कर लें, 3t अपने आप में एक टर्म है, ठीक है, पावर कितना है, 1 है, तो ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। छठवें पे आ जाओ, अपने आप में एक टर्म है ही नहीं, कुछ है तो 1 साथ होगा, ठीक है, 1 × r², तो r का जो पावर है कितना है, मैक्सिमम पावर यही तो है, 2, तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। और सातवां जो दिया है बड़ा इजी है, 7x³ टर्म तो है, वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, टर्म तो है, पावर कितना है, 3 है ना, तो क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 2.1 हमारा हो चुका है खत्म। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। और जाते जाते मैं आप सभी को बहुत बड़ा वाला थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।